विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम, यानी मतलब तदा, तदा मतलब तक, विवेक निम्नम मतलब विवेक मार्ग की ओर चलने वाला, विवेक निम्नम मतलब तब विवेक मार्ग की ओर चलने वाला, कैवल्य प्राग भारम मतलब मोक्ष प्राप्ति कराने में सामर्थ्य वाला, और चित्तम, चित्तम का जो तात्पर्य है चित्त हो जाता है। यानी कि इस सूत्र का जो अर्थ है शब्दों के अर्थ से यह है कि तब विवेक मार्ग में, तब जो है विवेक मार्ग में चलने वाला चित्त मोक्ष प्राप्ति कराने में सामर्थ्य वाला हो जाता है। तब विवेक मार्ग में चलने वाला चित्त क्या होता है, विवेक मार्ग की तरफ, इधर उधर मार्ग में नहीं, विवेक मार्ग की तरफ चलने वाला जो चित्त होता है वह मोक्ष कराने में विशेष सामर्थ्य वाला हो जाता है। यानी कि इसको माइक को ऑफ करें, जिनका भी ऑन है वो माइक ऑफ करें। विवेक ख्याति प्राप्ति होने पर, अर्थात बुद्धि और जीवात्मा के भेद का ज्ञान होने पर चित्त विवेक मार्ग की ओर चलने वाला तथा मोक्ष प्राप्त कराने में सामर्थ्य से युक्त हो जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। फिर या फिर और इसको सरल भाषा में अगर समझना है आपको तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मोक्ष अज्ञान के कारण जो चित्त, अज्ञान के कारण जो चित्त होता है, पहले विषय भोगों तथा अज्ञानता के कारण जो चित्त होता है पहले विषय भोगों की तरफ भ्रमण करता है और फिर कर्मों के द्वारा अज्ञान के कारण जो चित्त पहले विषय भोगों तथा पाप कर्मों की ओर लगा हुआ होता है। विषय भोगों के, जब तक उसे अज्ञान रहता है, उसके अंदर ज्ञान नहीं होता है, तब तक जो है वो कौन सा ज्ञान, प्रकृति का, पुरुष का और जीवात्मा का, कि एक ही है। यह ज्ञान जब तक उस इस अज्ञानता में रहता है, और अविद्या जो उधर 5 क्लेश बताए हैं, अविद्या ही आगे आने वाले जितने भी क्लेश होते हैं उन क्लेशों की जननी होती है। तो अविद्या के कारण जो चित्त होता है सभी विषयों में जो संलिप्त रहता है तथा जितने भी पाप कर्मों को वह करता है और उस की ओर लगा ही रहता है, तत्पर ही रहता है, वही चित्त अब योगी को विवेक ज्ञान प्राप्त होने के कारण मुक्ति को प्राप्त कराने में विशेष सामर्थ्य वाला, विशेष बल वाला, विशेष मतलब चलाने वाला हो जाता है। विशेष रूप से वही विवेक ज्ञान, वही चित्त जो है सामर्थ्य वाला हो जाता है। एक तो चित्त ये था कि आप विषय की तरफ बह रहे थे तो विषय की तरफ बहा रहा था, और वही चित्त जो है जब आपको विवेक ज्ञान हो गया, जब विशेष ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, जब आपको एक अलग ही तरह का जब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, तब वही चित्त जो है आपको मोक्ष मार्ग की तरफ ले जाने वाला हो जाता है। विशेष ज्ञान का जो चित्त विवेक की ओर झुक जाता है, जब विशेष ज्ञान योगी को होता है, जब साधक को होता है, तब विवेक की ओर झुक जाता है। वह विवेक विशेष ज्ञान किससे होता है, जो पीछे वाले सूत्रों को आपने पढ़ा कि जिसमें प्रकृति, जीवात्मा और पुरुष तीनों जो है पृथक पृथक भिन्न भिन्न है, और इनको एक मानने से ही सभी तरह के विषयों में, सभी तरह के भोगों में साधक जो है, व्यक्ति जो है लिप्त होता चला जाता है। परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि विशेष ज्ञान का
मतलब विशेष ज्ञानी का जो चित्त होता है, विशेष ज्ञानी का जो चित्त होता है, जो साधक होता है, विवेक की ओर झुक जाता है और मोक्ष प्राप्ति के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाता है। विवेक ज्ञान से पूर्व साधक का चित्त सांसारिक विषयों की ओर झुका होता है। जो विवेक ज्ञान से पूर्व, यानी कि विवेक ज्ञान से पहले, जब विवेक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ होता है, तब तक जो साधक होता है, जो साधक होता है, विवेक ज्ञान से पूर्व जो साधक होता है, वह क्या होता है कि उसका जो चित्त होता है वह सांसारिक विषयों की ओर झुका रहता है। बार बार सांसारिक जो विषय होते हैं वह विषय उसे बार बार प्रभावित कर देते हैं, वह विषय बार बार उसे लिप्त कर देते हैं, जब तक उसे विवेक ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। और जब उसे विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह भोगों में लिप्त नहीं होता है, विषयों की तरफ नहीं दौड़ता है। वह तब उसे पता चल जाता है कि यह विषय जो है हमें सांसारिकता में बार बार फंसा रहे हैं और इसके कारण हमारा जीवन जो है, हमारा जन्म जो है व्यर्थ चला जाता है। और विशेष ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? जब कोई साधक इनको पृथक पृथक जानता है, इंद्रियों को पृथक, चित्त को पृथक मानता है, बुद्धि को पृथक मानता है, आत्मा को पृथक मानता है, इसमें भी अगर पृथक पृथक नहीं मानता है तब तक वह जो है फंसता हुआ चला जाता है। विशेष ज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात साधक का चित्त विवेक की ओर झुक जाता है। जब विशेष ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो उसके बाद जो साधक होता है उसका चित्त जो है विवेक की तरफ झुक जाता है और तथा समाधि की ओर अग्रसर होने लगता है। जब विशेष ज्ञान की जब उत्पत्ति होती है, वह विशेष ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है उसको पहले मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, तो उसको ध्यान में रखेंगे। तो जब विशेष ज्ञान की जब प्राप्ति हो जाती है तो चित्त, जो साधक का चित्त होता है, वह किसकी तरफ झुक जाता है? चित्त विवेक की तरफ झुक जाता है और समाधि की तरफ बढ़ने लगता है। समाधि को प्राप्त करने की तरफ वह बढ़ने लगता है। जैसे एक दृष्टांत आपको दें कि जैसे मान लीजिए कि जल ऊंचे से नीचे की तरफ आता है तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एक बांध बनाते हैं, और जब बांध बन जाता है तो उसे दूसरी ओर जाने के लिए क्या करते हैं? जब हम बांध बना करके उसको भी रोक देते हैं तो जल जो होता है वह दूसरे साइड से किनारा बना करके बहने लगता है। ठीक है, दूसरे साइड से क्या करता है? वह दूसरे तरफ से अपना रास्ता निकाल करके जो जल होता है ऊपर से आ रहा है, आपने बीच में बांध बना दिया, तो बीच में जो बांध बनाया है, बांध के साइड से, जहाँ पे बांध का एंड होता है उसके साइड से एंड होकर के वह बहने लगता है वह, और बहते बहते इस प्रकार जैसे ये बहता है उसी प्रकार जैसे पानी बह जाता है, उसी प्रकार विवेक ज्ञान के माध्यम से, जब साधक चित्त को भोगों की तरफ से रोक देता है, जब विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब साधक चित्त को भोगों की तरफ से, भोग विषयों की तरफ से रोक देता है, और जब भोग विषयों की तरफ से रोक देता है तो उस अवस्था में चित्त विवेक की ओर विचरण करने लगता है। यानी कि जैसे पानी बहने लगता है, पानी को विषय रोक देते हैं, तो जब विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसके बाद चित्त जो विवेक होता है वो दूसरा रास्ता ढूंढ करके निकल जाता है और उसे एक विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह विवेक ज्ञान की ओर विचरने लगता है, विवेक की तरफ विचरण करने लगता है। जब तक विवेक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है तब तक भोगों को भोगवाने का सामर्थ्य भरा हुआ होता है साधक के अंदर। वह केवल इसी का नाम जो है विषय, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी का नाम जो है विषय प्राग भार है। इसी को विषय प्राग भार कहा गया है, इसी को विषय प्राग भार भी कहा जाता है। यानी कि जब तक विवेक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है तब तक भोगों को भोगवाने का सामर्थ्य भरा हुआ होता है, इसी का नाम विषय प्राग भार है। और जब योगाभ्यासी विवेक वैराग्य के द्वारा चित्त को विशुद्ध बना लेता है तब
कैवल्य तब जा करके वह उसे कैवल्य प्रागभार कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विषय प्रागभार और कैवल्य प्रागभार दोनों में अंतर है। तो विषय प्रागभार में चित्त विषयों की तरफ लगा रहता है, और इसमें विवेक कैवल्य प्रागभार, यहाँ पे जो शब्द आया है 26वें सूत्र में, कैवल्य प्रागभार, कैवल्य प्रागभारम चित्तम, यानी कि जब योगाभ्यासी विवेक वैराग्य के द्वारा चित्त को विशुद्ध बना लेता है, शुद्ध बना लेता है। विवेक वैराग्य के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जब साधक चित्त को विवेक वैराग्य के द्वारा क्या बना लेता है, शुद्ध बना लेता है, विशुद्ध बना लेता है, तब वह कैवल्य प्रागभार हो जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति से परिपूर्ण हो जाता है, मोक्ष प्राप्ति की ओर लग जाता है, यानी कि प्राप्त ही कर लेता है एक तरह से। ऐसी स्थिति में चित्त को अधिकार में रखना सरल हो जाता है। अगर यह स्थिति जब प्राप्त हो जाती है साधक को, तो वह साधक जो है चित्त को अपने बस में रखने का पूरा अधिकार प्राप्त कर लेता है। जब यह अधिकार प्राप्त हो जाए तो योगी के अंदर, योगी को हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए कि योगी का जो चित्त है वह हमेशा विवेक वैराग्य को लिए हुए सात्विक मार्ग पे ही बना रहे, और बार बार प्रयत्न करके उसे विषयों की तरफ नहीं जाने देना चाहिए। प्रयत्न हमेशा करना है, और तब तक करना है जब तक कि वह पूरी तरह से मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता है, समाधि में नहीं चला जाता है, तब तक उसे प्रयत्न करते ही रहना है। और ये भी ध्यान देना है कि समाधि में जाने के बाद भी यह स्थिति कभी उलटफेर हो जाती है, ठीक है। तो उस समय भी ये विशेष ध्यान रखना है कि हमें इसका विशेष ध्यान प्रयत्न करते रहना है, योगाभ्यास करते रहना है। विवेक वैराग्य की उत्पत्ति के लिए जो है योगाभ्यास अति आवश्यक हो जाता है। तो उस समय भी साधक को ये सारा का सारा जो है प्रयत्न जो है, जितना प्रयत्न हो सकता है वह प्रयत्न करते रहना चाहिए, और परमात्मा की उपासना का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर साधक जो है परमात्मा का सहारा नहीं लेता है, ईश्वर का सहारा नहीं लेता है, तो वह कभी भी अपने मार्ग से गिर सकता है, अपने मार्ग से वह कभी भी जो है दूसरे मार्ग की तरफ विचलित हो सकता है। इसलिए प्रयत्न अंतिम क्षण तक नहीं छोड़ना चाहिए, प्रयत्न हमेशा जो है अंतिम समय तक जो है बनाए रखना चाहिए। और जब तक साधक अंतिम समय तक प्रयत्न को नहीं करता है, तब तक उसकी स्थिति यही होती है, ठीक है। तो विवेक ज्ञान जो होता है, जब साधक को विवेक ज्ञान की विषय भोगों की तरफ से हट जाती है, विवेक ज्ञान का जब उसे प्राप्त हो जाता है, तो वह साधक जो है सामान्य व्यक्ति से एकदम अलग हो जाता है। सामान्य व्यक्ति के बीच में रह करके सामान्य व्यक्ति की तरह जो है वह संसार में विचरण नहीं करता है, वह संसार के विषयों की तरफ नहीं विचरण करता है, सांसारिक लोगों की तरह उसका व्यवहार नहीं होता है। संसार के लोग सांसारिकता में ही अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं, परंतु जो वह योगी इस अवस्था में पहुंच जाता है, वह सांसारिक विषयों से उसको वैराग्य हो जाता है। सांसारिक विषयों में कोई रस और आनंद नहीं आता है, परंतु जो संसार के लोग होते हैं वह सांसारिक विषयों में ही उन्हें आनंद आता है। वह इसीलिए आता है कि वह पृथक पृथक उनको ज्ञान नहीं है। जब योगी को यह पता चल जाता है, जब विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब वैराग्य आदि उत्पन्न हो जाते हैं, विवेक आदि उत्पन्न हो जाते हैं, तब संसार के जितने भी विषय हैं, जितने भी ये व्यक्ति को लुभाने के लिए जो है ये फिल्में बनी हुई हैं, टीवी बने हुए हैं, मनोरंजन बने हुए हैं, इधर उधर इसमें गपशप करने की जो बातें बनी हुई हैं, एक दूसरे से घंटों घंटों बात करने की जो ये विषय भोगी प्रवृत्ति बनी हुई है, उन विषयों से वह व्यक्ति अलग हो जाता है। उनमें कोई उसको रस नहीं आता है, क्योंकि वह ये जानता है कि जितना ही इन विषयों में हम लिप्त होंगे, उन विषयों के संपर्क में जैसे ही हम आएंगे, उन विषयों के संपर्क होते ही वह विषय हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। इसीलिए देखा होगा कि जो विवेक को प्राप्त हुए साधक रहते हैं, वह संसार में सांसारिक विषय भोगों में उतना आनंद नहीं लेते हैं। संसार का व्यक्ति खूब आनंद लेता है,
उसको एक क्षण के लिए भी अगर विषयों के से हटा दीजिए तो वह छटपटा जाता है। जैसे मछली पानी से निकलने के बाद छटपटाती है, वैसे ही साधारण मनुष्य जो है विवेक आदि ज्ञान को नहीं प्राप्त करता है तब तक वह छटपटाता रहता है, ऐसे ही छटपटाता है। परंतु जो योगी होता है वह जो है इन विषयों की तरफ देखता तक नहीं है, उन विषयों का जिक्र तक नहीं करता है, और वह हमेशा अपने अंदर अलख जगाए रखता है ज्ञान का, वैराग्य का, विवेक का। और एक बार वो जो विशेष ज्ञान जब व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो संसार असार दिखने लगता है, संसार में दुख ही दुख दिखने लगता है। संसार के प्रति जो उसकी आसक्ति थी पहले विवेक ज्ञान करने से पहले, वह उसी को देख करके अपने आप को हाय और दुहाई देने लगता है कि मैं किस प्रपंच में फंसा हुआ था, मैं किस प्रपंच में संसार को देख रहा था कि ये मेरा है, ये तेरा है, और आत्म भावना कर रहा था कि मैं कौन हूँ। आत्म भावना भी उसके अंदर से समाप्त हो जाती है। आत्म भावना का विचार ही उसके अंदर नहीं आते हैं। वही सोचता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं आगे क्या होऊंगा, पीछे क्या होऊंगा, क्योंकि वह सब कुछ अपने विवेक के द्वारा, विवेक ख्याति के द्वारा वह जान चुका होता है। उसको जानने के लिए कुछ नहीं रहते, सब वह पृथक पृथक जान जाता है कि ये सारा का सारा जो खेल चल रहा है वह प्रकृति का खेल चल रहा है, और इस प्रकृति के खेल में हम लोग शतरंज के खिलाड़ी की तरह यूज हो रहे हैं। जैसे शतरंज के जितने भी सैनिक होते हैं, हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, बादशाह होता है, तो ऐसे ही हम भी चल रहे हैं, और इस नाटक में, इस प्रपंच में हम और भी फंसते हुए चले जाते हैं। व्यक्ति अपने जीवन को जब जीता है, सुबह से लेकर के शाम, सुबह होती है और सुबह जब उठता है तो वह यह नहीं सोचता है कि हमें क्या कर्म करना चाहिए। वह बिना लक्ष्य के, बिना योजना के अपने पैर को कहीं भी किसी भी दिशा में चला देता है, और जहां चलता है वहां चलते ही चला जाता है, उसको कुछ नहीं पता चलता। इसी अज्ञानता का कारण होता है। सबसे जो अगर ज्यादा प्रभावी जीवन में कुछ है तो वह है अविद्या। अविद्या अगर जीवन से हट गई, आपके अंदर से जो अविद्या हट गई, तो फिर समझिए आप विवेक और वैराग्य की तरफ बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे। यह अविद्या जन्म जन्मांतरों से घिरी हुई है। हम जिसको आत्मा समझते हैं वह अनात्मा है, वह आत्मा ही नहीं है। अब हम बुद्धि को आत्मा समझते हैं, अब हम चित्त को आत्मा समझते हैं, तो ये तो मूर्खता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं ये कार्य नहीं करूंगा। मैंने कई लोगों से पूछा कि आप क्यों नहीं योग की साधना करते हो, तो वो योगी ही हैं, बहुत दिनों से योग करते हैं, बहुत उम्रदराज व्यक्ति हैं, तो वो कह रहा है कि मेरा मन इन सब कार्यों में अब नहीं लगता है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मन को क्या मानते हो? मन की बात आपने कह दिया, तो मन को क्या मानते हो आप? तो वो मुझे वही फिल्मों का उदाहरण देने लगे कि मन तो देवता है, मन ही तो परमात्मा है। तो ये पूरा भाव विभोर होकर के ऐसी ऐसी बातें कहने लगे। मैंने कहा कि थोड़ा सा आप विचार करिए जो आप बात कह रहे हैं, शायद मुझे नहीं लगता है कि आपका जो ज्ञान है वो सही दिशा में है। वो हमसे काफ़ी उम्र में बड़े हैं, तो मैंने उनको कहा ये बातें, मैंने ज़्यादा उनको समझाने का प्रयास नहीं किया। मैंने कहा कि थोड़ा सा विचार करिए और योग के शास्त्रों का एक बार आप और अध्ययन कर लीजिए। इस समय तो आप जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो मुझे लगता है कि जब आप उसको पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बोले कि मैंने बहुत पढ़ा है, परंतु मैंने कहा कि फिर आप मन को आत्मा क्यों मान रहे हो? तो कहते हैं कि मैंने सब पढ़ा है, मुझे सब ज्ञान है, मुझे सब नॉलेज है। तो वह अपने अहंकार को नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब जो भले से जितना उनकी कैपेसिटी रही होगी, जितना उनका ज्ञान रहा होगा, तो उसके अनुसार उनको वह ज्ञान उनको आगे बढ़ा रहा है और उसी तरह का उनके अंदर विचार है। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप मर जाओगे तो आपको कष्ट होगा कि नहीं होगा? बोले कि बहुत कष्ट होगा। मेरे अंदर बड़ी इच्छाएं थी कि मैं योग में ये कर दूंगा। मैं सोचा था कि मैं इतना बड़ा योग का सेंटर खोलूंगा,
मैं इस तरह से योग में लोगों को योग करवाऊंगा, मैं बाबा रामदेव की तरह योग कराना चाहता था परंतु नहीं हो पाया, इस तरह से मेरी बड़ी बड़ी योजनाएं थी। तो उनके अंदर जो विचार भाव था, उस विचार भाव को लेकर के वह अंतिम समय में घुट रहे हैं। और संसार में मैंने कहा कि फिर दिखा के क्या करोगे आप? तो बोले कि तभी तो मुझे जानेंगे लोग ना। मैंने कहा कि आप इतनी अवस्था में हो, फिर आपको जान करके ना जानने से क्या मतलब है? तो बोले कि क्यों नहीं, मेरी बड़ी इच्छा है कि मुझे पूरे भारत में लोग जाने कि मैं योग करवाता हूँ। मैंने कहा कि ये तो ऐषणाएं हैं आपके अंदर। बोले कि ऐषणा नहीं है। फिर मतलब कि जब बुद्धि अज्ञानता की तरफ जाती है तो एक तर्क के पीछे दूसरे तर्क को, गलत तर्क को दे करके छिपाने का प्रयास करती है। तो हम भी कहीं ऐसे ना हो जाएं, इसलिए महर्षि पतंजलि के यथार्थ ज्ञान को समझना अति आवश्यक है। योग को जानना अति आवश्यक है, योग को समझना अति आवश्यक है। योग करना ठीक बात है, परंतु योग के सिद्धांत को जानना बहुत जरूरी है, तभी हम सही मार्ग पे जीवन को चला सकते हैं। नहीं तो जीवन ऐसे ही बिना, जैसे इनका मैंने अभी दृष्टांत दिया है जो, तो जीवन कभी ऐसा ना हो कि आप जीवन के अंत में भी वही बात कहें। महर्षि पतंजलि को पढ़ने वाला व्यक्ति कभी यह नहीं कहता है कि मेरा मन नहीं करता है, मेरा मन करता है, मेरा मन नहीं करता है। मन की बात वो फिर नहीं करता है, फिर इससे ऊपर उड़ जाता है। वो ये नहीं कहता है कि मेरा मन नहीं करता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो मन की बात नहीं करता है। मन की इस तरह की बातें तो सुनी सुनाई हुई बातें हैं, और इस तरह की बातें संसारिक लोग करते हैं जिनको ये ज्ञान नहीं है। परंतु आत्म की जो भावना है, जो योगी होता है, जो योग को जानने वाला होता है, वह जो उसके अंदर आत्म भावना है, उस आत्म भावना को भी त्याग देता है। एक और उदाहरण मैं आप लोगों को दूं कि आत्म भावना को समझाने का एक दृष्टांत ऋषियों ने दिया हुआ है। उस दृष्टांत को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसे कहा जाता है कि मोक्ष मार्ग का उपदेश सुनने के बाद, देखिए आत्म भावना का अगर बात आ गई तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि आत्म भावना को समझिए कि आत्म भावना क्या है। तो आत्म भावना के एक दृष्टांत को मैं दे रहा हूं कि ऋषि कहते हैं कि मोक्ष मार्ग का उपदेश सुनने से जिस व्यक्ति के अंदर रोमांच उत्पन्न हो जाता है, अश्रुपात होने लगता है, आंसू बहने लगते हैं, उस व्यक्ति के पूर्व जन्म में मोक्ष शास्त्र को पढ़ाया होगा, योग के 8 अंगों का अनुष्ठान किया होगा, सत्पुरुषों का संग किया होगा, मोक्ष विद्या को सुना होगा, और वह इससे या आत्म भावना से अनुमान लग जाता है कि वह व्यक्ति की जो आत्म भावना थी वो बड़े ही उच्च कोटि की थी। आप किसी आत्म भावना वाले व्यक्ति को अगर जानना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को देखिएगा, जब वह कोई उपदेश सुनता है तो उसके अंदर रोमांच आ जाता है, और मैं इस ज्ञान को सुन लूं, मैं गुप्त रह करके, मैं बिना किसी बताए हुए व्यक्ति, बिना किसी को बताए ही इस ज्ञान को मैं ग्रहण कर लूं। और जब वह ज्ञान सुनने लगता है तो उसके अंदर से कभी कभी आंसू आ जाते हैं। जब आध्यात्म व्यक्ति जब ज्यादा हावी होता है तो उसके अंदर से कभी कभी आंसू गिरने लगते हैं, रोने लगते हैं लोग। और ये क्यों रोने लगते हैं मालूम है? क्योंकि वह व्यक्ति जो है पिछले जन्म में बहुत बड़ा साधक होता है। अगर आत्म भावना के द्वारा किसी को पहचानना है तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं। आत्म भावना कई तरह से काम आता है। आत्म भावना के स्वरूप को अगर आपने समझ लिया तो किसी भी व्यक्ति को आप बहुत अच्छी तरह से जान सकते हो। आप देखे होंगे कि जब लोग जब कथाएं सुनते हैं, जब लोग जो है ज्ञान की बातें सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो कभी कभी बैठे बैठे घंटों घंटों बैठे ही रह जाते हैं और इतने शोक में चले जाते हैं कि लगता है कि उनका कुछ खो रहा है। इससे अनुमान लगता है कि वह व्यक्ति साधना के क्षेत्र में बहुत आगे थे। वह पिछले जन्म में अष्टांग योग का साधना किए थे, ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना किए थे, परंतु संसार में आकर के वह विषयों में फंसे हुए हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि मेरे अंदर तो देखिए, मैं बहुत से लोगों की तो बात छोड़िए, कभी कभी मेरे अंदर ही ऐसे विचार आते हैं कि मेरा कुछ खो रहा है।
जब मैं सांसारिकता की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ खो रहा है, और जब मैं अध्यात्म की तरफ बढ़ता हूँ तब मुझे आत्मसंतुष्टि मिल जाती है। ऐसे ही बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि संसार में रहते हुए भी लगता है उन्हें कि हमें कुछ ईश्वर के प्रति कर्म करना चाहिए। तो जो विषयों में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है सांसारिकता में, वह व्यक्ति भगवान की तरफ तो आता है, परंतु भगवान की तरफ आकर के वह पैसों से आध्यात्म को जानने की कोशिश करता है। इससे जो उसके पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं वो और दब जाते हैं और वह भूल जाता है। तो वह साधना ना करके वह क्या करता है, वह साधना ना करके आडंबरों में फंस जाता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, मैं इस तरह का कार्य कर दूंगा तो मेरे साथ पुण्य लग जाएगा। पुण्य किसी के साथ नहीं, इस तरह का पुण्य नहीं लगता है। जब तक आप स्वयं नाव में नहीं, पानी में नहीं कूदोगे तब तक आप नहीं तैर पाओगे। तैरना तो आपको ही है। मैं पीछे भी कहा था अभी इससे पहले कि तैरना आपको है। हर व्यक्ति पूजा भी करना चाहता है तो दूसरे से करवाता है, स्वयं नहीं करना चाहता। साधना करना चाहता है तो कोई दूसरा कर दे, स्वयं नहीं करना चाहता है। इस तरह की अगर भावना व्यक्ति के अंदर जगती है तो वह व्यक्ति जो है कभी अपने सोई हुई सुप्त शक्तियों को भी नहीं जगा पाता है। अगर उसके अंदर धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति आस्था जगती भी है और वह विषयों में, रुपए पैसों में इतना फंसा हुआ है कि वह सोचता है कि चलो आप ही योग करवा देना और आप ही पूजा करवा लेना, मैं पैसा दे देता हूँ। तो इस तरह की अगर भावना लोगों के अंदर है तो वो भी महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वह अपनी चेतना को खो देता है व्यक्ति। अपने जो उसके संस्कार होते हैं, कि जो पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं उसको दबा देता है विषयों के कारण। जो है विषय भोगों के कारण वह अपनी चेतना को, जो है उसकी चेतना अगर जागृत भी रहती है तो उस जागृत चेतना को वो खो देता है और जन्म जन्मांतर लग जाता है। अगले जन्म में हो सकता है कि उसे कर्म फिर मनुष्य का जन्म दें। अगर मनुष्य का जन्म दे तो अच्छे माँ बाप के यहाँ अगर उसका जन्म होता है तो वह अध्यात्म की तरफ बढ़ जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध भी अच्छे माँ बाप के यहाँ जन्म लिए थे, इसलिए जो है अध्यात्म के चरम सीमा पे गए, चरम स्तर को प्राप्त किए। महावीर का भी यही था। बहुत बिरले लोग होते हैं जिनको विपरीत परिस्थितियां माँ बाप से प्राप्त होती हैं, विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेते हैं जहाँ पे अध्यात्म का कोई वातावरण नहीं रहता है, ना ही उनके माँ बाप उसके अनुकूल होते हैं, फिर भी वो अध्यात्म का अलग जगाते हैं, अध्यात्म के चरम स्तर तक पहुँचते हैं। तो वह ईश्वर की विशेष कृपा के कारण होती है। ईश्वर का सबसे ये विशेष ध्यान रखना है कि ईश्वर का कभी साथ नहीं छोड़ना है। ईश्वर पे श्रद्धा रखना है, ईश्वर का विश्वास रखना है, ईश्वर की उपासना करनी है। ईश्वर की उपासना किए बिना किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता। आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए परमात्मा का, ईश्वर का उपासना जरूर करिए। बिना ईश्वर की उपासना के कुछ भी संभव नहीं। ईश्वर सब में, सबको अदृश्य होकर के सारा कार्य कर रहा है। वो जीवात्मा, प्रकृति अपना अपना कार्य करती है। ये दो तीनों अनादि हैं। अब तीनों को अनादि जो नहीं मानता है वो तो दुख में आएगा ही, बार बार दुखों में फंसेगा, झंझटों में फंसेगा और विषयों में फंस करके अपने जीवन को नष्ट कर देगा। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र का को यहीं पे पूरा करते हैं।